श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आज की इस पेपर वन की क्लास में हम हिंदी का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बच्चे बार बार कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर पर्यायवाची शब्द भी हमें लेकर आइए, मुहावरे भी लेकर आइए। तो वैसे तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि भाई मुहावरे बहुत ही आसान आपके एग्जाम में आता है। मुझे लगता है कि 90% केसेस में आपने देखा भी होगा, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए आपको, हर केस में आपने मुहावरे का आंसर जरूर किया होगा। लेकिन फिर भी भाई आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर आज की क्लास में मैं कम से कम 20 से 25 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे लेकर आया हूं, जिसमें हो सकता है कि वो एग्जाम में पूछ लिए जाएं और जिनका आंसर करने के लिए आपको दिक्कत हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। तो चलो भाई आज मुहावरों को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला मुहावरा हमसे क्या कहता है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है अंडे सेना। देखो कई बार ना इस तरीके के मुहावरे आ जाते हैं जिनका हमें अर्थ ही समझ नहीं आ पाता, तो वो जब तक नहीं पढ़े होंगे तब तक तो आंसर निकालना उसका बड़ा मुश्किल है। अंडे सेना मुहावरे का मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, भाई ये तो देखो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। स्वावलंबी होना मे बी, स्वार्थ सिद्ध करना मे बी, और घर में बेकार बैठना। देखो अंडे सेना का मतलब है जैसे जो घर में कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल बेकार बैठा रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, घर में बेकार बैठना। और इसी तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आलू छीलना। इस मुहावरे का अर्थ भी घर में बेकार बैठना होता है। तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना, याद रखिएगा। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। जूतम पेजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। जूतम पेजार होना इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना बच्चों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। भाई देखो मुहावरे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको याद रहेंगे। एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि कहीं से भी क्वेश्चन मुहावरों के ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये क्लास तो चलो भाई देख ही लो, इसके साथ साथ कोई भी एक हिंदी व्याकरण ले लो, वहां वाले जितने भी मुहावरे उनको जरूर देख लेना। बाकी जितने भी फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और जितने भी मॉक टेस्ट आगे आने वाले समय में करवाऊंगा उसके मुहावरे भी आपने जरूर देख लेने हैं। तो लड़ाई झगड़ा होना का मतलब है जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ इज लड़ाई झगड़ा होना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। तीसरा मुहावरा देखना, देखो पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है पौ बारह होना, बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना या वर्ष भर काम करना। देखो भाग जाना तो कभी नहीं होगा, पौ बारह होना। भाग जाना होता है 9 2 11 होना, ये भी याद रखना। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, तो ऐसी चीजों का पता होना चाहिए। पौ 12 होने का मतलब है बच्चों अत्यधिक लाभ आपको होना। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 अत्यधिक लाभ होना, पौ 12 होना। और यहीं पे अगर 9 2 11 होना आ जाए, ऐसी चीजें याद होनी चाहिए। 9 2 11 होना, इसका मतलब है भी 9 2 11 हो जाओ, यहां से भाग जाना। चलें आगे। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को आएगा भाई। घुटने में दर्द होना नहीं, दुखी होना, घुटने टेकना नहीं, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना, ये तो उसका ऑपोजिट हो गया, विजय प्राप्त करना। घुटने टेकने का मतलब होता है हार मान लेना। मान लो राम और श्याम लड़ रहे थे आपस में, तो श्याम ने राम के सामने घुटने टेक लिए, मतलब उसने हार मान ली भाई। घुटने टेकने का मतलब होता है हार मान लेना। चलो भी आगे। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है कलेजे पर सांप लौटना। देखो भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप एग्जाम में पास हो जाते हैं बहुत अच्छे नंबर के साथ, जो कि आपको करना है पास। तो आपके जो सो कॉल्ड पड़ोसी होंगे भाई, बाहर से तो दिखाएंगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा बेटा ये कर सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके कलेजों के ऊपर सांप लौट गया, मतलब ईर्ष्या। वैसे तो ईर्ष्या एक बहुत गलत बात है भाई, कभी किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके पड़ोसियों को आपके पास होने से जरूर ईर्ष्या हो जाएगी। उनके कलेजे पे सांप लौटेंगे, तो इस तरीके से पढ़ो, आपको भी उनके कलेजों के ऊपर सांप लौटाने हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, ईर्ष्या से जल उठना भाई। ईर्ष्या से जल उठना, दुखी होना नहीं, दुश्मनी निकालना नहीं, दीनता प्रकट करना नहीं भाई। कलेजे पर सांप लौटना का मतलब होता है बहुत अत्यधिक ईर्ष्या होना, मतलब किसी से जलना, ठीक है। और किसी के बुरे काम से तो देखो कोई नहीं जलता है, अच्छे काम से ही जलेगा, आपकी सफलता से जलेगा, तो सफल होकर दिखाना है, ठीक है। और खुद किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है भाई, ये बात ध्यान से समझ लो। ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना भाई। चलें आगे। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है भाई अकल पर पत्थर पड़ना। कई बार आप एग्जाम में जाते हैं और ऐसा आसान से आसान क्वेश्चन गलत करके आते हैं और बोलते हैं कि क्या मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया था,
इसका क्या मतलब हुआ? क्या एग्जाम में मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया था कि मैंने 2 + 2 = 6 लिख दिया? मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या एग्जाम में मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी? और होगा क्यों? क्यों होता है? अंडर प्रेशर भाई। एग्जाम में अगर आप उसी क्वेश्चन को बाहर आके करोगे तो आप देखोगे कि ये तो बहुत आसान था। अगर कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और उसी सेम पेपर को आप बाहर आकर सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं तो 4-5 नंबर हमेशा ज़्यादा होंगे। क्यों? प्रेशर की बात है सारी। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी कि कोई बेवकूफ़ी करना। ठीक है, आपको चीज़ें पता थी लेकिन उस समय आपने काम खराब कर दिया, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन भाई। आगे चलें। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? शैतान की आंत, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु और अत्यंत लाभदायक वस्तु। देखो शैतान की आंत, आप ऑप्शन नंबर 4 को तो निगलेक्ट कर दोगे, लेकिन हो सकता है आपको लगे कि शैतान की आंत का मतलब होता है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। शैतान की आंत, आंत से याद रखना कोई बहुत लंबी चीज है भाई, बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द सही जवाब। बच्चे इसका आंसर अत्यंत धूर्त व्यक्ति कर सकते थे या अत्यंत नगण्य वस्तु कर सकते थे। शैतान की आंत का मतलब है बहुत लंबी वस्तु, याद रखिएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना भाई, धोखा देना कभी नहीं। इलायची कैसी होती है? एक पॉजिटिव सेंस में इलायची का मतलब होता है, यानी कि दावत देना, है ना। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स बड़े अच्छे मार्क्स के साथ, मुझे पता है, पेपर 1 पास करेंगे भाई, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पेपर 1 पास करेंगे। क्या आप मुझे इलायची बांटेंगे? क्या उस समय फिर आप मुझे इलायची बांटेंगे? बहुत सारे व्यक्ति मुझे इलायची नहीं बांटेंगे भाई, है ना। इलायची बांटने का मतलब होता है दावत देना, यानी कि अपनी कोई खुशी हुई फिर कोई दावत दी भाई किसी को, ठीक है। तो इलायची बांटना, दावत देना, याद रखिएगा, प्रभावित करना नहीं, अपर्याप्त वस्तु का होना नहीं भाई। इलायची बांटने का मतलब है दावत देना। चलो भाई आगे। बछिया का ताऊ का अर्थ क्या है? कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति और अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। बछिया का ताऊ, याद रखिएगा, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति को बछिया का ताऊ कहते हैं। किसे? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति को बछिया का ताऊ कहते हैं। चलो भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 10। अंधेर नगरी का अर्थ है, अरे भाई अंधेर नगरी, चौपट राजा, राज्य विहीन स्थान, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, ये भी नहीं होगा। सुनसान जगह, नहीं। अंधेर नगरी, चौपट राजा। अंधेर नगरी का मतलब है अन्याय की जगह बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। आगे लेकर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 11। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना, हार जाना, गिर पड़ना, भोजन खा लेना। देखो ये तो कभी नहीं होगा। भाग जाना, भाग जाना का मतलब 9 2 11 होना, ये हमने देख लिया था। गिर पड़ना, मुंह की खाना, मुंह की खाना का मतलब होता है बच्चों हार जाना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द सही जवाब। मैं आपको फिर कह रहा हूं भाई, मुहावरे बहुत आसान होते हैं लेकिन कुछ मुहावरे थोड़े टफ होते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रामर को पकड़ लो, अपने छोटे भाई बहन से कोई ग्रामर ले लो और सभी के सभी मुहावरों को जरूर देखो और इन मुहावरों को भी एक नज़र जरूर मार लेना, ठीक है। चलो आगे भाई, आगे देखो। डपोर शंख का अर्थ है, डपोर शंख, बहुत बड़ी गिनती, भारतीय शंख, विशेष तरह का शंख, बेसिर पैर की बातें करना। देखो डपोर शंख, भारतीय शंख जी नहीं, विशेष तरह का शंख जी नहीं। अब जैसे शंख भी आप सोचोगे जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, शंख, पदम, शंख गिनती भी होती है। तो बहुत बड़ी गिनती नहीं। डपोर शंख का मतलब होता है फिजूल की बातें करना, फिजूल की बातें करना, बेसिर पैर की बातें करने वाला डपोर शंख होता है भाई। इज दैट क्लियर? फिजूल बात करने वाला। चलो आगे भाई। पानी पीकर जात पूछना, पानी पीकर जात पूछना मतलब पानी पी ले उसके बाद जात पूछ रहे हैं भाई। भाई क्यों? पहले ही पूछ लेता। अनोखा काम करना, जी नहीं। विपरीत काम करना, जी नहीं। काम निकालने के बाद सोचना, पहले पानी पी लिया फिर पूछ रहा है जात, अरे भाई तू पहले ही पूछ लेता। तो पानी पीकर जात पूछने का मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना, कि पहले काम निकल गया फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, आराम से विचार करना नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन में। चलो आगे। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित। अकल का दुश्मन भाई, मित्र तो नहीं हुआ, महापंडित भी नहीं हुआ, शत्रु, जी नहीं, महामूर्ख भाई। अकल का दुश्मन, महामूर्ख व्यक्ति।
आगे चलो। कूप मंडूक होने का अर्थ है। कूप, कूप क्या होता है बच्चों? पता है आपको कूप क्या होता है? कुआं। ठीक है, क्या हो गया? कूप कुआं। मंडूक, मंडूक क्या होता है? कुएं का मेंढक। क्या होता है कुएं का मेंढक भाई? पता तो है आपको। ये मान लो हमारा कुआं, इसके अंदर भाई कोई मेंढक है, तो कूप मंडूक होना। अब इस मेंढक को लगता है कि यही संसार है, यही समुद्र है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वास्तव में वो चीज वैसी नहीं है, वो कुएं में है। उसको लग रहा है कि वो यही संसार है। कुएं में गिरना जी नहीं, मूर्ख होना जी नहीं, मात देना जी नहीं, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। यस, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज कूप मंडूक होने का अर्थ है सीमित ज्ञान होना, सीमित ज्ञान होना। आगे लेकर चलता हूं। देखो बच्चों, जितने भी एस्पायरेंट जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी क्लासेस ली जा रही हैं। देखो, करंट अफेयर भी पढ़ाया जा रहा है, जीके भी पढ़ाया जा रहा है, और अब आपकी प्रैक्टिस भी चल पड़ी है, जिसमें इंग्लिश भी हमने देखी, हिंदी भी आपको करवाई जा रही है। मतलब हर वो चीज़ आपको करवाई जा रही है जिससे पूरी कोशिश है कि भाई बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकें। हिंदी का टारगेट 10/10 का, इंग्लिश का टारगेट 10/10 का। फिर भाई जीके और करंट अफेयर दो ऐसी चीज़ें हैं कि जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके ठीक होने के होते हैं। और भाई देखो, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको यहाँ पे सारी की सारी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है। देखो, आर्टिकल की, नरेशन की, टेंस पार्ट 2, वॉइस पार्ट 2, हिंदी के भी इसी तरीके से बच्चों। उपसर्ग हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, लिपि, वर्ण, व्यंजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे करवाए जा रहे हैं आपको। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को विजिट करो और भाई टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन करो और इस फ्री कंटेंट का फायदा उठाओ। बाद में मत कहना, बाद में मत कहना कि सर हमें पीडीएफ्स मिली नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 16, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना, देखो मैंने पहले भी कहा, नो डाउट आप एग्जाम में भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में मुहावरे कर लोगे, आसान आता है, आपने पीवाईक्यू देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी पढ़ लो। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा भी आपको, किसी भी एक ग्रामर को भाई, किसी भी ग्रामर को फॉलो कर लेना, एक दिन लगेगा सारा। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे को रास्ता रोशन करना नहीं, ना समझ को उपदेश देना। जी हाँ, ये ना समझ को उपदेश देना, ये है अंधे को दीपक दिखाना। तो ना समझ जो व्यक्ति है उसको उपदेश देना भाई। ऑप्शन नंबर 3, ना समझ को रोशनी देना नहीं। ऑप्शन नंबर डी, अंधे की सहायता करना। ना समझ को उपदेश देना, यह है अंधे का दीपक। क्वेश्चन नंबर 17, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना, राह ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़वाना और ढांढस बांधना भाई, बंधाना। चौकड़ी भूल जाना, इसका मतलब होता है बच्चों राह ना सूझना। अब जैसे मान लो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से पढ़े, किसका पढ़े, किस, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं भाई, है ना, बहुत सारे सोर्स हैं, तो आपको राह नहीं सूझ रही है अच्छे से। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है भाई। जैसे कि पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी बाय नितेश सर, क्या क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो चौकड़ी भूल जाना का मतलब कि आपको राह नहीं दिख रही, राह ना सूझना। तो वेल फोकस्ड हो जाओ, डेली इनकी क्लासेस लगाओ, नहीं तो आप कहोगे कि सर आप तो अब अपनी पब्लिसिटी करने लगे। क्यों ना करूं भाई, क्यों ना करें। और हाँ भाई, जिन भी बच्चों को कई बार किसी भी रिगार्डिंग कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग हमसे बात करनी होगी, कोई क्वेरी हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपका कहाँ से कांटेक्ट करें, तो ये व्हाट्सएप नंबर रहा, नीचे लिखा गया है, तो यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। आगे चलो। एक आंख ना बहाना का अर्थ है उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। भाई राम को श्याम एक आंख नहीं भाता। या आप मान लो कॉलेज में पढ़ते हैं या कहीं पे भी पहले पढ़े होंगे, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको, और ना तो उसको आप अच्छे लगते होंगे, ना तो आपको वो अच्छा लगता होगा। मतलब आप उसको एक आंख नहीं भाते हुए, ना तो वो आपको एक आंख भाता है, यानी कि बिल्कुल भी अच्छा ना लगना, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, उंगली उठाना का अर्थ है क्षमा करना। उंगली उठाना मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाया। क्षमा मांगना जी नहीं, अपना महत्व व्यक्त करना जी नहीं, दोष की ओर संकेत करना। और फोर्थ ऑप्शन है अस्वीकार करना। यस, ऑप्शन नंबर 3 भाई, दोष की ओर संकेत किया जा रहा है। उंगली उठाई कि भाई तूने ये गलत काम किया, तेरे अंदर ये दोष है, उंगली उठा रहे हैं उसके ऊपर, तो यह है दोष की ओर संकेत करना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द सही जवाब भाई। क्वेश्चन नंबर 20, जूते चाटना।
मुहावरे का अर्थ है जूते चाटना भाई, या तलवे चाटना भी कहते हैं कई बार। ठीक है, तलवे इधर उधर घूमना, जी नहीं। घूस देना, जी नहीं। जूतों को चमकदार बनाना, जी नहीं। ऑप्शन नंबर 4। जी हुजूरी करना भाई, जूते चाटना भाई, वो गलत भी काम कर रहा है तब भी नहीं, उसमें भी उसकी कोई ना कोई अच्छाई देख रहे हैं, यानी कि खुशामद करना भाई। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बांटना, बंटना नहीं, विभाजित करना नहीं, शर्मिंदा होना या आंखें चुराना। कट जाना मुहावरे का अर्थ, वैसे ये दोनों हो सकते हैं भाई, शर्मिंदा होना भी, आंखें चुराना भी, लेकिन कट जाना का मोस्ट पहली प्रायोरिटी आप दोगे शर्मिंदा होना, और उसके बाद आप आंखें चुराना को प्रायोरिटी दे सकते थे अगर शर्मिंदा होना यहां पे नहीं है भाई। इज दैट क्लियर? वैसे ऑप्शन नंबर 4 भी इसका सही आंसर, लेकिन मैं डॉटेड में इसको लाइन को टिक करता हूं। इज दैट क्लियर? चले आगे। गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? गुलर का फूल बहुत समय में निकलता है, बहुत समय बाद दिखता है भाई। गुलर का फूल होना, ये भी वही मतलब है जो हो गया ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना, या कोई दुर्लभ ऐसी वस्तु जो बहुत समय के बाद दिखती है। फूल की तरह खिलान नहीं, अति प्रसन्न होना नहीं, सुगंधित होना नहीं। बचा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ वस्तु, यहां बहुत समय बाद दिखाई देना। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 23। खाला का घर का अर्थ है आसान काम, मौसी का घर विषम परिस्थिति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। खाला का घर भाई आसान काम, ऑप्शन नंबर 1 विलिविदा सही जवाब, या सहज कार्य भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सहज कार्य, सहज कार्य। चलो आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 24। कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना, कान पक जाना। देखो ये नहीं होगा, गलती करने पर दूसरों के कान पकड़ना ये भी नहीं है, यह मुहावरा नहीं है। बचा एक ही ऑप्शन, कान पकड़ना। अरे भाई उसने गलती स्वीकार कर ली है इसलिए वो अपने कान पकड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द सही जवाब है। चलो आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सिर मढ़ना का अर्थ है जबरदस्ती आरोप लगाना, सिर को सजाना, सिर में कुछ गूंथना और सिर में दर्द होना। और जब भी इसका कमेंट करोगे तो इस तरीके से करना, क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर दैट आप इसको ऑप्शन ए, बी, सी, डी भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। सिर मढ़ना, उसने कोई गलती की, राम ने कोई गलती की, लेकिन राम ने श्याम के सिर मढ़ दे। एंड आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। अब जब आप इसका कमेंट करोगे भाई तो इससे हमें भी ये आइडिया मिलता है कि हाँ भाई आपने हमारी क्लास पूरी लगाई और आपको क्लास भी अच्छी लग रही है। ठीक है, बहुत जल्द आपके नेक्स्ट टॉपिक भी आने वाले हैं। कमेंट में फटाफट हमें ये भी टाइप कर दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक अब सबसे पहले आपको चाहिए। और इसके साथ साथ भाई मैं ये आपको ये भी बता दूं, बहुत जल्द 3 से 4 दिनों में आप सबके लिए मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जिसमें इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें होंगे। जैसे हम यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, हमने अपने PYQ लगाए भाई, तो पूरे पूरे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इन PDF फॉर्म में। तो बस, और मिलेंगे कहाँ से? इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के भाई। बस इतना ये मैं बता दूं, ये वाले जो मॉक टेस्ट होंगे जो व्हाट्सएप पे PDF फॉर्म में मिलेंगे बिल्कुल फ्री नहीं होंगे, है ना। फ्री कंटेंट सारा टेलीग्राम के ऊपर है, जहां से बच्चा अच्छे मार्क्स से पेपर पास कर सकता है, वो सारा कंटेंट फ्री रखा है भाई हमने, सारा आप देख लो। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट है एक्स्ट्रा, वैसे तो मैं यूट्यूब के ऊपर भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद किसी और बच्चे को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी, तो मॉक टेस्ट आपके लिए भी रेडी किए जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होगा, 99 रुपीज़ जो है इनका प्राइस रखा जाएगा। 5 to 10 मॉक टेस्ट ये होंगे भाई, जो आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। अगर आप नए एस्पायरेंट्स हैं और पहली बार इस क्लास को देखा तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और इसकी प्लेलिस्ट पूरी विजिट करो, सभी क्लासेस आज ही से देखना शुरू कर दो। आपके एग्जाम आ सकते हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं भाई। तो चलो भाई आज की सेशन में इतना ही, धन्यवाद। मिलूंगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।